हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 2 हंटिंग गैदरिंग टू ग्रो फूड्स। हंटिंग का मतलब क्या होता है? आखेट यानी कि शिकार करना। गैदरिंग का मतलब होता है खाद्य संग्रह यानी कि भोजन क्या करा इकट्ठा करना। और ग्रोइंग फूड किस तरह से वो अनाज को उगाए। इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरह से वो अनाज को उगाए, वो लोग क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और स्टोन एज क्या होती है, पहले के ज़माने में लोग कैसे सोचते थे, कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए। सो इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की पहली हेडिंग क्या होती है? द अर्लीस्ट पीपुल वाई वेयर द ऑन द मूव। क्या है? अर्लीस्ट पीपुल, पहले ज़माने के जो लोग थे क्यों अलग अलग जगह पे वो लोग मूव करते थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स एगो हंटर गैदरर्स क्या होते थे? हंटर और गैदरर्स। 2 मिलियन पहले एगो जो लोग रहते थे वो कैसे लोग रहते थे? हंटर और गैदरर्स रहते थे। हंटर का मतलब क्या था? हंटर वाइल्ड एनिमल, काउट, फिश एंड बर्ड। क्या होता है? हंटर तो क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, मछलियाँ और बर्ड को क्या करते थे? पकड़ते थे। गैदरर्स का क्या काम था? फूड्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स, साल्क्स एंड एग्स, ये सब क्या करना? इकट्ठा करना क्या था? गैदरर्स का काम होता था, ठीक है। अब तो ये समझ गए हंटर गैदरर्स किसे कहते हैं। आखिर उस समय कैसे डिसाइड होता था कि ये लोग हंटर्स हैं, ये लोग गैदरर्स हैं? कुछ तो स्किल होगी रिक्वायर्ड में, तो स्किल दीज पीपुल रिक्वायर्ड, कुछ तो स्किल होगी। चलिए वो स्किल के बारे में जानते हैं। पहले देखेंगे हंटर और गैदरर्स के बारे में, ठीक है। हंटर क्या रिक्वायरमेंट होती है? अलर्टनेस, ठीक है, क्विकनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि देखिए हंटर जो होते हैं वो शिकार करते हैं, किसकी शिकार करते हैं? जंगली जानवरों की शिकार करते हैं। जंगली जानवर शिकार करने में क्या है? खतरा है, अचानक से हमला कर देगा। अलर्टनेस होना पड़ेगा कि कोई भी जानवर किधर से भी हमला ना कर दे। क्विकनेस रहेगा क्योंकि कोई कोई जानवर होते हैं वो जो मनुष्य से भी बहुत तेज़ भागते हैं, इसीलिए क्विकनेस रहेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा कि अचानक से कोई जानवर सामने में आ जाए तो क्या करें? प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है। टू हंट एनिमल टू कैच फिश एंड बर्ड, क्या है? फिश और बर्ड को पकड़ने के लिए अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। सेवरल एनिमल्स वेयर स्ट्रॉन्ग एंड रन फास्ट द देम, यानी कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो रन फास्ट करते हैं, किससे? मनुष्य से, ठीक है, खतरनाक भी होते हैं। तो ये सब जिसमें क्राइटेरिया जिससे इंसान में फुलफिल होती है वो क्या कहते थे? हंटर कहलाते थे। क्या कहते हैं? हंटर कहलाते थे। गैदरर्स का क्या था? गैदरर्स का था टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और इट्स पार्ट्स आर द ईटेबल। क्या था? गैदर से क्या था? गैदरस थे टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और इट्स पार्ट्स आर ईटेबल। मतलब कि वैसे लोग जो अपने आसपास उगने वाले पेड़ पौधे को ढूंढ लेते थे, खाने वाले पेड़ पौधे को, वो क्या कहलाते थे? गैदरर्स कहलाते थे। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, और प्लांट जो प्रोड्यूस करते थे वो उसे क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। मेनी प्लांट्स काउड बी पॉइजन्स, जिसे ये जानकारी भी होती थी कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो जहरीले होते हैं, उसे नहीं खाना है। ऐसे जानकारी जिन जिन लोगों को थी वो क्या कहलाते थे? गैदरर्स कहलाते थे। यहाँ तक तो समझ जाइए, एक टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न हुए जो उस समय के जो लोग थे वो अलग अलग जगह पे मूव करना शुरू किए, एक जगह क्यों नहीं रहते थे, ठीक है। आगे ये भी जानेंगे कि वो एक जगह रहना क्यों शुरू कर दिए, ठीक है। पहले जानेंगे रीज़न वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला रीज़न क्या है? दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स, दे वुड हैव हैड टू गो द एज वेयर इन द सर्च ऑफ फूड। यानी कि उस समय जो लोग रहते थे अगर वो एक ही जगह रहने लगते थे तो क्या करते थे? वो अपने आसपास में रहने वाले कौन से प्लांट्स, एनिमल्स और जो रिसोर्स थे उसको खा करके क्या करते थे? ख़त्म कर देते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, प्लांट्स को खाते थे, अदर कोई रिसोर्स है उसे ख़त्म कर देते थे, जिस कारण से उसके अभाव में वो लोग उसे ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते? जाया करते थे। अगला रीज़न क्या है? हंटर्स हैव टू फ्लो द मूवमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि हंटर्स थे वो जानवरों के प्रभाव के अनुसार अपना जगह क्या चेंज करते थे, क्योंकि एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर टू सर्च ऑफ ए स्मॉलर प्री और ग्रास एंड लीव्स इन द केस ऑफ डियर एंड कैटल। यानी कि एनिमल जो थे वो अपने छोटे मोटे शिकारी को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाया करते थे, और एनिमल जाते थे तो हंटर्स जो थे उसे ढूंढते ढूंढते से पीछे पीछे जाने लगे, जिस कारण से वहाँ के लोग क्या हुए? साथ साथ मूव करने लगे। यहाँ तक समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे रीजन की ओर। अगला रीज़न क्या है? प्लांट्स एंड ट्री बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ प्लांट।
आजकल के ज़माने में यानी कि हमेशा से क्या हुआ है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 12 महीना क्या करते हैं, फल एवं फूल देते हैं। लेकिन उस बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सीज़न पे अपने फल, जैसे आम हो गए, लीची हो गया, मैंगो, लीची, बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो क्या सीज़न पर अपने फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, उसी के सर्च में लोग क्या करते थे, सीज़न टू सीज़न मूव करते थे। ठीक है, जैसे ठंड हुई तो कहीं और चले गए कुछ और फल खाने के लिए, कहीं और गर्मी हुई तो कहीं और चले गए कुछ और फल खाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से मूव करते थे। पीपुल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे ड्राई सीजन। यानी कि उस समय जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, नदी के किनारे में, तालाब के किनारे में रहा करते थे। जब उसका तालाब का पानी सूख जाता था गर्मी के समय में, तो वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। लास्ट रीज़न क्या है, पीपुल मे हैव ऑल्सो ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये रीज़न एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैंने खुद से लिखा अपने मन से। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसमें जो लोग थे वो एक दूसरे को देखने के लिए, आखिर एक दूसरे आखिर दिखते कैसे हैं, अगर कोई फ्रेंड्स बन जाए तो उस फ्रेंड्स को मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों के मिलने के लिए वो लोग क्या करते आपस में मूव करते थे। क्या करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। कोई ठिकाना तो था नहीं एक जगह रहने का। ठीक है, यहाँ तो समझ गए कि लोग मूव क्यों करते थे। हंटर किसे कहते हैं, गैदरर्स किसे कहते हैं, हंटर होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, गैदरर्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। अब हम जानेंगे कि हम उस समय के समय को कैसे जानते हैं। जैसे मान चलिए अभी अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो मेरे दादा परदादा उस समय की कहानियाँ बताए थे। लेकिन लाखों साल पहले आखिर उस समय तो कोई लोग अभी तक होंगे नहीं, आखिर हमें कैसे पता चलता है कि उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। तो उसे हम कौन बताते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। कौन बताते हैं, हुए आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। ठीक है, क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज हंटर्स एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे वो फाउंड करते थे, क्या फाउंड करते थे, हंटर एंड गैदरर्स जो बनाते थे और जो यूज़ करते थे उसी ज़मीन के नीचे से क्या करते थे, फाउंड करते थे। क्या फाउंड करते थे, टूल्स एंड स्टोन, वुड्स एंड बोन। टूल्स जो थे जो स्टोन से, पत्थर से बने हुए थे, लकड़ी से बने हुए थे और हड्डियों से बने हुए थे। स्टोन की जो पत्थर है सर्वाइव लॉन्ग टाइम एंड बेस्ट कंडीशन। स्टोन के पत्थर जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं लंबे समय तक एंड अच्छे कंडीशन में। वहीं जो लकड़ियाँ की और बोन की जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं समय के अनुसार। ठीक है, यूज किस में करते थे, कट ऑफ मीट एंड बोन, स्कार्प एंड बार्क्स एंड हाइड, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स और वुड। लकड़ी को काटने में, मीट को काटने में, पेट के खाल को छीलने में, ठीक है, फलों को काटने में, इस समय क्या करते, यूज़ करते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव। आखिर उस समय लोग कैसे चूज़ करते थे। अभी मान चलिए हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि नहीं ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे रहना सही है, यहाँ से मेरे रिश्तेदारों के घर नज़दीक है, ये रहना सही है, यहाँ से हमारी सभी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है तो यहाँ रहना सही है। लेकिन उस समय लोग कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे कहाँ रहना है। ठीक है, उसके कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न देखेंगे, दे लिव्ड वेयर लोकेशन नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। वो हमेशा कहाँ रहते थे, पानी के किनारे में, जहाँ जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, उसके किनारे में रहना वो लोग क्या पसंद करते थे, ताकि वहाँ पे रिसोर्स क्या है, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थी। ठीक है, फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। मतलब कि वैसे जगह को रहते थे जहाँ पे ईजिली अवेलेबल था। किस चीज़ का अवेलेबल था, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, यानी अच्छे पत्थरों का जहाँ पे था ना अच्छा स्टोर था, वहाँ पर जाके रहते थे। क्योंकि पत्थर का काम क्या करते थे वो लोग, टूल से बनाते थे। टूल से क्या काम करते थे, शिकार करने में करते थे, खाना को काटने में करते थे, फ्रूट्स को कट करने में करते थे। तो जहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी ना, वहाँ पर जाकर क्या करने लोग रहने लगे। फैक्ट्रीज एरिया जहाँ पे ये टूल बनाए जाते थे ना, उस जगह क्या करते थे, फैक्ट्री एरिया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल के फैक्ट्री, ठीक है, उस समय जो औजार बनाए जाते थे उस जगह को क्या कहते, फैक्ट्री एरिया कहते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते, रहना पसंद करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे इंडिया के मैप में ये 3 जगह। पहला जगह है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल केव, ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, तीसरा है पाकिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है, कुर्नूल केव की बात करें, कुर्नूल केव में ट्रेसेस मिलते हैं किसकी, फायर की, आग के। भीमबेटका में देखें तो कुछ इस तरीके के चित्र बने हुए मिलते हैं अक्सर भीमबेटका के गुफा में, जहाँ पे एक आदमी एक जानवर क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। ठीक है, पहली बात करें भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, पीपुल चूज द नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड द नेचुरल शेल्टर फॉर द रेन हीट
एंड विंड, यानी कि उस समय जो लोग थे ना वो नेचुरल केव ढूंढा करते थे। क्यों ढूंढा करते थे? कि उसे प्राकृतिक रूप से शेल्टर प्राप्त हो, ठीक है, नेचुरली रूप से शेल्टर प्राप्त हो। शेल्टर मतलब क्या होता है? आश्रय, ठीक है, घर प्राप्त हो। किस चीज़ के लिए? बारिश से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए और क्या, विंड से बचने के लिए, ठीक है। बात करें कुरनूल केव की, क्या है कुरनूल केव की, जो आंध्र प्रदेश में है। ट्रेसेस ऑफ फायर, यानी कि आग के यहाँ पे क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। सो दैट द पीपल एट द टाइम द हैव द इन्वेंट द फायर। आखिर आग का आविष्कार उस समय क्यों किए थे, मतलब कि किस तरह से आग का आविष्कार हो गया था? आपको मालूम होगा कि उसमें क्या करते थे लोग? हथियार बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। जब वो पत्थर से पत्थर पे मारते थे ना, तो क्या एक समय ऐसा आया जब उससे चिंगारी निकली, ठीक है, उस चिंगारी से आग लगी, तभी जा क्या हुआ? ये आग का आविष्कार हुआ। इट कोल्ड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी रीजन। वो आग क्या करते थे? बहुत तरीके से उपयोग करते थे। किस किस चीज़ में उपयोग करते थे? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के उपयोग में। क्या है? रोस्ट ऑफ मीट, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा है। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट ऑफ मीट को पकाने में, एंड स्क्रे अवे एनिमल्स, यानी कि जानवरों को क्या है? भगाने में, जंगली जानवरों को भगाने में क्या यूज करते थे? आग का यूज करते थे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ लिए कि वो लोग कैसे रहते थे, क्यों मूव करते थे, आखिर हंटर गैदरर्स की क्या क्राइटेरिया थी, और वो लोग अपने जगह को कैसे चुनते थे, कैसे अपने प्लेस को डिसाइड करते थे मुझे कहाँ रहना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे स्टोन एज के बारे में। क्या है स्टोन एज के बारे में? स्टोन एज के बारे में जानेंगे कि स्टोन एज कहते किसे हैं, कितने पार्ट्स में से डिवाइड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई टॉपिक क्या मिलता है? नेम एंड डेट्स। क्या है? नेम एंड डेट्स, ठीक है। The evolution of the early women had there the culture is the broadly divided into three periods in the basic of the type of stone they used they are, यानी कि उस समय जो लोग रहते थे, इवोल्यूशन जो हुआ था उस समय में, अर्ली वुमेन में। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि अपने ही रहने के तरीके में क्या इवोल्यूट करना, यानी कि उसमें रहने के तरीका क्या सुधार करना, ठीक है, अपने कल्चर की और आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है, ठीक है। पैलियोलिथिक को क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। मेसोलिथिक को लेट स्टोन एज कहते हैं। नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात रही आपको भीमबेटका के बारे में पढ़ लिया, कुरनूल केव के बारे में पढ़ लिया। अब बात चला मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के बारे में आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है पियोलिथिक एज? क्या है पियोलिथिक एज? जिसे कहते हैं द अर्लीस्ट पीरियड, वैसा पीरियड जिस समय लोग उस समय रहा करते थे, सबसे पहले के समय को पेलियोलिथिक एज कहते हैं। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पेलियो एंड लिथोस। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। समझ में आ गया? ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। इट द एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स। देखिए ये क्या है, आप पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि ये क्या है? टाइमलाइन है। क्या है ये? टाइमलाइन। ये 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या है? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक। इससे पहले एनो डोमिनी, ठीक है, इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, ये पिछले क्लास में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। 2 मिलियन एगो यानी कि अभी से, यानी कि अभी 2024 से, इससे 2 मिलियन साल पहले से 12,000 साल पहले, यानी कि अभी से 12,000 साल पहले, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो गया? ये पेलियोलिथिक एज हुआ, ठीक है। यानी कि अभी से 2 मिलियन साल से लेकर के अभी से 10,000 साल पहले तक, यानी कि 2 मिलियन और 10,000 BC के बीच का ये जो एज है ना, ये एज, ये क्या है? पेलियोलिथिक एज है। क्या ये? पेलियोलिथिक एज है, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में। आगे क्या है? डिवाइड इनटू 3 पार्ट, यानी कि ये एज बहुत बड़ा है, इसे 3 पार्टों में क्या किया? डिवाइड किया गया है। लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंस क्या थी इस बीच में? इंपॉर्टेंस थी ये क्या? स्टोन टूल्स। क्या है? स्टोन टूल्स, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग को मिले हैं स्टोन टूल्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोन टूल्स मिले हैं, जो किन के बीच में आती है? इनके और इनके बीच में आती है, ठीक है। कवर 99% ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इस 10,000 साल से लेकर के 10,000 BC से लेकर के 2 मिलियन BC तक के बीच की जो समय है ना, उसके बीच में 99% ह्यूमन हिस्ट्री क्या हुई? कवर की गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि पैलियोलिथिक एज किसे कहते हैं। आगे देखेंगे मेसोलिथिक एज। कौन सा एज? मेसोलिथिक एज, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ। मेसोलिथिक पीरियड जो होती है वो इवोल्यूशन का टाइम था। कौन सा? इवोल्यूशन चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा था। क्या था? इवोल्यूशन शब्द क्या? इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा था, यानी कि प्रकृति रूप से बहुत तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे मेसोलिथिक। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर गेहूँ किस तरह से उगाए गए, बरेली किस तरह से उगाए गए, ठीक है। ग्रीक वर्ड से लिया गया मिसो और लिथोस, ठीक है। मिसो का मतलब होता है मिडिल, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ये बात आपने पहले देख ली होगी कि लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। इफ एक्सटेंड फ्रॉम
12,000 ईयर्स एगो टू अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, यानी कि अभी से 12,000 BC और अभी से 10,000 BC, ये जो बीच का समय है ना 10,000 और ये बीच के समय क्या कहते हैं, मीसोलिथिक एज कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि अभी से 12,000 BC, यानी कि क्या हो गया, 2,000 यहाँ हो गए, 10,000 यहाँ हो गया, 10,000 BC, और 10,000 BC का मतलब क्या हो गया, 2,000 इधर और ये 8,000 इधर, यानी कि ये जो बीच का समय है ये क्या हो गया, मीसोलिथिक एज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर ये समझ नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं स्पेशल वीडियो इस पर जरूर लाऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे स्टोन। आगे क्या है, इस समय क्या है, टेनी स्टोन टूल्स देखा गया। क्या गया, टेनी मतलब क्या होता है, छोटा, स्टोन मतलब पत्थर, टूल्स मतलब औजार, यानी कि छोटा पत्थर का छोटा औजार सब दिखा गया, जिसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं माइक्रोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक कहते हैं। क्यों बनाए गए, वुड्स को कट करने के लिए, बोन को कट करने के लिए। ठीक है, उस समय जो टूल्स थे वो किस तरह के थे, ये बताइए, आरी की तरह थे। किस तरह के थे, आरी की, सच एज सोएस की तरह थे। किसकी तरह, आरी की तरह थे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कौन सा एज बच गया, आगे है न्यूलिथिक एज, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, इसमें उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से। न्यूलिथिक पीरियड ग्रीक वर्ड्स में न्यू और लिथोस से लिया गया है। ठीक है, न्यू का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब जानते होंगे स्टोन होता है। ठीक है, दिस पीरियड फॉर्म फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, यानी कि अभी से 10,000 साल पहले से लेकर के अभी तक जो एज चल रहा है वो कौन सा एज था, न्यूलिथिक पीरियड कहलाया। कौन सा पीरियड कहलाया, न्यूलिथिक पीरियड कहलाया। ठीक है, इस समय जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश्ड होने लगे, यानी कि बहुत ही शार्प होने लगे। फिनिश कटिंग, यानी कि उसकी कटिंग जो थी क्या हुई, बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगी। ठीक है, स्वीविंग क्लॉथ, यानी क्या हुए, वो लोग इतने अच्छे तरीके से पत्थर को कट करने लग गए कि उसे कपड़े को क्या करने का, सिलना भी शुरू कर दिया। ठीक है, किस समय, न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड कब था, अभी से 10,000 साल पहले। ठीक है, आपने जान लिया कि न्यूलिथिक पीरियड क्या होता है, मीसोलिथिक का किसे कहते हैं। ठीक है, स्टोन एज के बारे में पूरी तरीके से जान लिया। आपने पढ़ा होगा कि मीसोलिथिक एज में कि इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था। क्या था, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था। अब जानेंगे इन्वायरमेंटल चेंज में क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्या है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, यानी कि 12,000 साल पहले, चेंज इन द क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट में क्या हुआ, बदलाव हुआ। कब हुआ, 12,000 साल पहले। डेवलप टू ग्रास लैंड, उस बदलाव के कारण क्या हुआ, ग्रास लैंड, यानी कि घासों की मैदान क्या हुई, बढ़ने लगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ी। जब ज़्यादा मात्रा में घास बढ़ेंगे तो उसे खाने के लिए जानवर की मात्रा में बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों की संख्या में क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पीपुल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड द रेयरिंग, यानी कि पीपुल सोचने लगे उस समय, क्या सोचने लगे, कि जानवरों को पालने के बारे में सोचने लगे। उस समय जब ग्रास लैंड बढ़ने लगे, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, तो लोग उसे क्या करें, पालने के बारे में सोचने लगे। नोट्स बनाते चल जाइएगा। ठीक है, कॉपी पेन से अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आई क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज ग्रास लैंड, यानी कि जैसे जैसे ग्रास लैंड बढ़ने गए। ठीक है, जब वो ग्रास लैंड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रास लैंड बढ़ गई, तो वीट, बरेली एंड राइस स्टार्ट ग्रोइंग द नेचुरली इन द डिफरेंट प्लेस, यानी कि प्रकृति रूप से गेहूँ, बरेली और चावल ऑटोमेटिकली रूप से उगना शुरू हो गए। ठीक है, क्या हुए, ऑटोमेटिक तरीके से उगना शुरू हुए, किसी इंसान ने ग्रो नहीं किया, ऑटोमेटिक तरीके से उगना शुरू हुए। जब लोगों ने उसे खा करके देखा तो उसे अच्छा लगा, और उसे क्या किए, लोग कलेक्ट करना लगे। क्या करने लगे, लोग कलेक्ट करने लग गए। ठीक है, दे कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड, क्या उसे लोग कलेक्ट करने लग गए फूड के तौर पे। ठीक है, पीपुल थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट ऑन दिस ऑन, पीपुल सोचने लगे कि यह पौधा को क्या करे, खुद से उगाए। क्या करे, वो पौधा को खुद से उगाए। इन दिस वे पीपुल बिकम अ फार्मर, इस तरीके से वहाँ के लोग, यानी कि पहले ज़माने के लोग क्या हो गए, फार्मर बनना शुरू हो गए। समझ गए कि फार्मर बनने की पद्धति कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि क्या हुआ, मौसम में बदलाव आया। मौसम में बदलाव आने के क्या कारण क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुए। क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हुआ, ग्रास लैंड इंक्रीज़ हुआ, घासों के मैदान में बढ़ोतरी हुई, तो उसे खाने के लिए एनिमल की नंबर भी इंक्रीज़ हुए, तो लोगों ने उसे पालने के बारे में सोचा। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता चला गया, ग्रास लैंड बढ़ते चले गए, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल की तरफ से क्या हुआ, वीट, बरेली एंड राइस उगना शुरू हुए। लोगों ने उसे खाया और क्या हुआ, लोग को पसंद आया, अच्छा लगा, तो लोगों ने क्या किया, उसे खुद से उगाने के बारे में सोचा, जिस कारण से फार्मर की क्या हुई, डेवलप हुई। फार्मर क्या हुए, लोग क्या हुए, किसान बनना शुरू हो गए। आगे क्या है, आगे देखेंगे, पीपुल अट्रैक्ट एनिमल हेल्प ऑफ फूड, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो अट्रैक्ट करने लगे, किसको अट्रैक्ट करने लगे, एनिमल को, किसकी मदद से, हेल्प ऑफ फूड,
खाने की मदद से क्या करते थे लोग, अब शिकार करना कम कर दिए थे। क्या करते थे, खाना को अपने जहाँ शेल्टर थे उसके बाहर रखते थे ताकि उसे एनिमल खाने के लिए आए और क्या करे, शिकार कर ले। यानी कि लोग अट्रैक्ट करने लगे किसको, जानवर को, फूड के हेल्प से। द फर्स्ट एनिमल टू बी द टर्म वाज द वाइल्ड इंसेस्टर ऑफ द डॉग। यानी कि उस समय जो पालतू जानवर में सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, डॉग था। ठीक है, वो जंगली डॉग था। ठीक है, एनिमल दैट आर द रेयर कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। एनिमल क्या करने लगे, वो स्टोर करने लगे किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। यानी कि उस समय लोग फूड के फॉर्म में क्या करने लगे, वीट, बरेली और राइस को तो स्टोर करने ही लगे, साथ ही साथ क्या करने लगे, एनिमल को भी स्टोर करने लगे। अब क्या हुआ, उस समय के लोग थे वो टूवर्ड्स होने लगे किसी तरफ, सेटल लाइफ की तरफ। ठीक है, फूड्स अवेलेबल हो गई, एनिमल अवेलेबल हो गए, शेल्टर नेचुरल तरीके से अवेलेबल हो गई, एनिमल किस तरह से अवेलेबल हुए, नंबर्स ऑफ एनिमल इंक्रीजमेंट हुई, लोग उसे पालना शुरू कर दिए, फूड के लिए खेती करना शुरू कर दिए, जानवरों को फूड के रूप में स्टोर करना शुरू हो गए। ठीक है, सेटल लाइफ की तरफ क्या हुए, लोग मूव करने लगे। यानी कि अब लोग एक तरह से घूमना बंद करके क्या करिए, एक जगह रह करके अपना जीवन को क्या करिए, जीना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, पीपुल यूज टू कुक फूड आइदर द इंडोर एंड आउटडोर्स डिपेंड ऑन वेदर्स। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या पहले के ज़माने में लोग इंडोर खाना बनाते थे या आउटडोर खाना बनाते थे। ठीक है, आपका जवाब आउटडोर नहीं होना चाहिए, वो इंडोर भी होना चाहिए। क्या इंडोर भी खाना बनाते थे और आउटडोर भी खाना बनाते थे। डिपेंड किस पे था, वेदर पे डिपेंड करता था कि बारिश तो नहीं हो रही है, आंधी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता था, वेदर पे डिपेंड करता था। ठीक है, कैसे पता चला ये बात, अर्थन पोट्स मिले। ठीक है, मिट्टी के घड़े मिले उस समय के। ठीक है, अब ये सब कुछ समझ आ गया कि लोग क्या हुए, टूवर्ड्स टू सेटल लाइफ की तरफ अच्छे तरीके से मूव करने लगे। अब क्या है, लिविंग एंड डाइंग इन द मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। क्या है, पीपुल लर्न टू ग्रो बरेली एंड वीट एंड रेयर शिप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। यानी कि मेहरगढ़ वाले एरिया में पीपुल क्या किए, पहली बार बरेली और वीट का क्या किए, खेती किए, और शिप और गोट को क्या किए, रेयर किए, यानी कि पाले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बर्लियर फ्रॉम द मेहरगढ़, यानी कि क्या है, वहाँ पे बर्लियर सिस्टम था। बर्लियर सिस्टम में क्या होता था, स्केलेटन ऑफ एनिमल प्लस वुमेन, यानी कि दफनाया जाता था किसके, एनिमल को किसके साथ, वुमेन के साथ, मरे हुए इंसान के साथ क्या, एनिमल को क्या, जिंदा एनिमल को क्या दफनाया दिया जाता था। क्यों दफनाया जाता था, क्योंकि पीपल द प्रोबली बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। यानी कि उस समय के जो लोग थे वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म पे, यानी कि किस चीज़ में जन्म करते थे, पुनर्जन्म पे क्या कर विश्वास करते थे। उसे लगता था कि मरने के बाद भी कुछ होती है, जिस कारण से वो लोग क्या करते थे, इंसान के साथ खाना को दफन कर देते थे। उस समय खाना क्या था, जानवर ही खाना था। ठीक है, शिकार ही करते थे और जानवर क्या करते, खाते थे। इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है जब उस समय की खुदाई होती है तो क्या मिलती है, कब्र में एनिमल की भी स्केलेटन मिलती है और ह्यूमन के भी स्केलेटन साथ में मिलती है। इससे क्या पता चलता है, वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन पे क्या यकीन करते थे। इसलिए खाना क्या करते थे, साथ में दफन कर देते थे। स्क्वायर शेप हाउस वेयर फाउंड इन मेहरगढ़, यानी कि स्क्वायर शेप हाउस को क्या किया, उस समय खोजा गया था। उस समय जो लोग थे वो कैसे रहते थे, स्क्वायर शेप में रहते थे। कैसा था, स्क्वायर शेप हाउस था। ठीक है, यहाँ पर आकर चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चल जाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।